तो जेई एस्पिरेंट्स जो कि जेई मेंस 2026 में अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी अटेम्प्ट में 2026 में किस तरह के पीवीक्यूज केमिस्ट्री में कवर हुए, क्या खेला हुआ था केमिस्ट्री में, और क्यों केमिस्ट्री गया लेंदी, किस तरह के क्वेश्चंस में चेंजेस आए, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट 2026 के पीवाईक्यूज। हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग जो एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बोलती हूँ केमिस्ट्री का बैकबोन है केमिकल बॉन्डिंग, जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिक में काफी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक में काफी यूज होता है हमारे पास, ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर भी। तो हर तरह से ये चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंस रखता है। इवन एडवांस के अंदर भी अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चंस कम से कम हर एक क्वेश्चन दोनों सेट के अंदर आपका लेके जाता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी फटाफट से कर लीजिए। इसी चैनल पर सारे हम पीवाईक्यूज कंटिन्यूअसली कवर करने वाले हैं हर चैप्टर के। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चन, इसलिए बोला गया था केमिस्ट्री गई है आपकी लेंथी। चलिए, द नंबर ऑफ स्पीशीज अमॉन्ग SF4। फटाफट से मैंने चेक करना शुरू कर दिया। SF4 मतलब क्या हो गया आपका, सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। NH4 प्लस, ये क्या हो गया आपका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर यही बोला था कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिस टोटल 3 है क्या इसमें। अगर हम बात करते हैं NiCl4 2- की, पहले हम बाकी कंपाउंड सॉल्व कर लेते हैं। जेनॉन XeF4 अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारे पास में, स्क्वायर प्लेनर हो गया। SeF4 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई सीता जी सुनो, सीलियम वो स्टाइल से ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसका मतलब एक लोन पेयर और सल्फर है। यहाँ पर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर, अगेन सीसो हो गया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निकल, अब हमें क्या चेक करना है, क्या बचे हुए दोनों कंपाउंड हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, क्योंकि टेट्राहेड्रल अभी तक एक ही आया है। अगर टेट्राहेड्रल एक आया है तो 3 होने के लिए हमारे पास में 1 2 3, ये तीनों कंपाउंड से आपके पास में क्या होने चाहिए, टेट्राहेड्रल होने चाहिए। इनमें से 2 कम से कम होने चाहिए। हम कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं NiCl4 2-। जिनको कोऑर्डिनेशन नहीं आता वो इसी क्वेश्चन में अटक गए होंगे। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर। Ni+2, ये हमारे पास में क्या हुआ आपका 3D8 हुआ और 4s2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +2 आते ही तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पर आते हैं बीबीटी के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि Cl वीक लिगेंड है तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे, तो sp3 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये तो आपका ठीक आ गया कि यहाँ पर sp3 है, तो ये तो हमारे पास में ये टेट्राहेड्रल रख रहा है। अगर Cn आ गया इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तो ऑब्वियसली बात है पेयरिंग हो जाएगी, तो ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। PtCl4 2- वैसे ही स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ये आपको पता होगा कि ये आपके पास में हमेशा क्या रखता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन गलत हो गया कि थर्ड स्टेटमेंट जो था हमारे पास में 3 नहीं होंगे, 2 हमारे पास में यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला NO2 plus BeS2 BF3 AlCl3 the molecules have incomplete octet around central atom। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। NO2 के अंदर हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 4 ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो टोटल BS3 में ये हो गया आपका AlCl3 में, तो ऑक्टेट सब में इनकम्प्लीट है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अच्छा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, इनऑर्गेनिक का बॉन्डिंग का क्वेश्चन होते हुए भी, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हुए भी आपका अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वैसे क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन हमारे पास में, ब्रोमीन आयोडीन। अगर हम बात कर रहे हैं बॉन्ड को ब्रेक करने की, तो साइज बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी हमारे पास में कम लगेगी। लेकिन फ्लोरीन में क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, रिपल्शन होता है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका क्या होता है, यहाँ पर पीछे चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमें बोल रखा है कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास मेटेलिक हैलाइड का, आपने फजांस रूल पढ़ा होगा, ये फजांस रूल का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर Sn+4 है एक तरह से हमारे पास, और Sn+2 है। दूसरा हमारे पास में Pb+4 है और Pb+2 है। जितना ज्यादा वैलेंसी होती है उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। SF4 है और SF6 है,
4 था, SF6 था, तो यहाँ SF6 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इन दोनों का ठीक था, लेकिन ये लास्ट वाला आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही था लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत, इसलिए गई थी केमिस्ट्री आपकी लेंदी। अच्छी खासी मिक्सिंग करी हुई है बॉन्डिंग जैसे चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH, CO एंड C ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। नॉर्मल हमारे पास हमें पता है sp अगर है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, देन sp2 देन sp3। अब इसके अंदर हमारे पास में ये तो आपको दिख ही रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है sp, डबल बॉन्ड है sp, ये हमारे पास में चेक करना है केवल। अब CH क्योंकि इसका साइज वैसे ही बहुत छोटा है, sp3 होते हुए भी हमारे पास में क्या सिंगल बॉन्ड होते हुए भी ये क्या कर लेगा, यहाँ पर हमारे पास में साइज छोटा रखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ए तो हमारे पास सबसे कम होना है, इन दोनों में से आपका आंसर होना है। और इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारे पास में, उसके बाद में यहाँ पर सी आ जाना, डी आ जाना था, तो डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, कम टाइम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाने वाला क्वेश्चन था आपका। अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन पे, टू ब्लॉक एलिमेंट्स एक्स एंड वाई फॉर्म फ्लोराइड्स ऑफ द टाइप EF3। हमारे पास में बोला पी ब्लॉक के ही है दोनों एलिमेंट, जिसमें से हमारे पास में बना हुआ है यहाँ EF3, इस तरह से बना हुआ है। फ्लोराइड जो है लुइस एसिड है हमारे पास में, एक लुइस एसिड है, मतलब हमारे पास में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है YF3, तो इसका मतलब हम यहाँ मान लेते हैं कि इसमें लोन पेयर देने की टेंडेंसी होगी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि लुइस एसिड है, और ये लुइस बेस है, देने की टेंडेंसी रखेगा, तो एक सिग्मा हमारे पास 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो sp3 हमारे पास हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट हमारे पास में क्या निकालना है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालना है फर्स्ट का फोर्थ एटम तक। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज का आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज का आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड पे हर एटम का फॉर्मल चार्ज। हालांकि अगर कंपाउंड में पूछा जाता है तो उसकी ट्रिक होती है जो मैंने काफी बार बता रखी है आपको। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की, विजिबिलिटी ठीक है, हाँ चलिए आप हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 to 4 लुइस रिप्रेजेंटेशन में। अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन से स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट एटम हमारे पास में O1, अगर हम O1 O2 O3 O4 हाइड्रोजन का काम ही नहीं है, 6 माइनस लोन पेयर में कितने आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हो गया आपका, -1 हो गया, तो ये क्या बचा 1 बचा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया +1। +1 सिर्फ एक ऑप्शन में था, मैं बाकी सॉल्व ही नहीं कर रही क्योंकि मेरे को आंसर ऐसे ही मिल गया। इसी तरीके से आप बाकी सारे एटम का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास में H2S, H2O, NH3, NF3, NH3, CH3Cl3, identify the molecule with lowest dipole moment and the number of lone pair electron on the central atom। हमारे पास में क्या है, with number of lone pair electron, कुछ तो है, the number of lone pair of electron present on the central atom। ऐसे मॉलिक्यूल का हमारे पास में हमें बताना है यहाँ पर लोएस्ट डाइपोल जिसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट है। H2S के अंदर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास में, इसके अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी प्रेजेंट है H2O के अंदर भी, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वेक्टर सम ज्यादा ही जाएगा। अगर हम NF3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक लोन पेयर है हमारे पास में F में, ये कंडीशन हुई, और अगर हम यहाँ NH3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपकी ये कंडीशन होती है, CHCl3 है तो आपका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनता है। हमें ये वेक्टर सम से निकालना है, पहली चीज लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, जैसे ही हमने देखा तो ये आंसर तो हमारे पास में हटा दिया। अब इन दोनों में ऑब्वियसली बात है यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब तरफ से ज्यादा एक डायरेक्शन में जाएगा, ये भी सब जगह हमारे पास में एक डायरेक्शन से जाएगा। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, गलती कहाँ करते हैं आपका, वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मेंस में काफी बार आया हुआ है NF3 और NH3 का क्वेश्चन। यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपोजिट जाएगा, और लोन पेयर ऊपर, यहाँ लोन पेयर ऊपर लेकिन ये नाइट्रोजन इधर, तो इसका ऑब्वियसली बात है मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे पास में लोएस्ट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया NF3 का हो गया।
और पूछा क्या था, यार नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, एक है। तो आंसर आपका एक होना था या दो होना था, ये तो हम कंफर्म थे, मतलब बी या डी में से आंसर होना था। अब फर्स्ट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है शायद तक ये नहीं, यहाँ पर बॉन्ड एंगल पूछा गया है आपका। अगर हम HNO3 की बात करते हैं तो यहाँ तो आपका होगा ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर तो लुईस स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर आ ही नहीं रहा। फिर H2SO4 में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी पूरा बॉन्डेड है, ये भी आपके ऑप्शन से हट जाता है। NH3 की बात करते हैं, यहाँ आपका लोन पेयर आ रहा है, तो लोन पेयर आने के बाद में इसका बॉन्ड एंगल पूछा था, O3 है, वहां पर भी हमारे पास में है। और यहाँ पर हमें बॉन्ड एंगल पूछा था, अगर हम बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इसी में बच रहे हैं, ओजोन फिर ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो हमें NF3 का एंगल पूछा था। यहाँ एंगल हमारे पास टेट्राहेड्रल में क्या होता है 109.28, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन आ गया, लोन पेयर आ गया, रिपल्शन बढ़ गया, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट XeO2F2। जैसे हमने ये पढ़ा, पहले तो हम फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बना ले, नीचे के ऑप्शन बाद में बनाए देखेंगे। हमें क्या बोला XeO, अब ऑक्सीजन भी और फ्लोरीन भी आपको ये पता होना चाहिए बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग, एक्साइल पे आपके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्यूपाई होते हैं। तो ये हमारे पास में शेप जो होगा इसका कुछ ऐसा बन के आएगा, और यहाँ पर आपका क्या है, एक लोन पेयर बच रहा है। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में ये बोला, क्या इसका सी शॉ शेप है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला था नॉट ट्रू। आप लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जल्दी से ट्रू वाले ऑप्शन ढूंढते हैं, यहाँ नेगेटिव करके आते हैं आप लोग। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। Xenon has 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंसी, नहीं आपके पास में यहाँ पर 7 है, तो नहीं, यहाँ हमारे पास में क्या 5 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल अगर हम बात करें, यहाँ हमारे पास में क्या है, ये स्टेटमेंट जो हो गया आपका, इसके अंदर क्या हुआ, सही हुआ। तीसरा हमारे पास में पेयरिंग के अंदर तो 1 2 3 4 5 यही थे। उसके बाद में हमने बोला OCO का बॉन्ड एंगल जो होगा, हमें क्या बोला, OXeO, हमें यहाँ पर बोला गया है ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या 180 होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपका सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर BC 180, तो नहीं 180 आपका हो सकता है अगर हमने इसको प्लेन में रखा, अगर ये ऐसे रखा है, ऐसे रखा है और बॉन्ड एंगल ऐसे जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, ये भी आपका गलत है। 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक ही स्टेटमेंट आपका सही हुआ, 5 नहीं है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे आपके। आगे हम यहाँ पर देखते हैं अगला स्टेटमेंट, दी XeF बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास में 180 तक होगा लगभग, तो ये हमारे पास में सही स्टेटमेंट हो गया। और Xenon है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 कहां से होगा, ये तो बिल्कुल ही आपका गलत हुआ। तो हमारे पास में क्या क्या सही हुए इसके अंदर, A और D केवल सही था, B C और E गलत था, B C एंड E ये आपके क्या हो गए, गलत हो गए। स्ट्रक्चर में भी कितना अच्छा घुमा के क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन था आपका ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन हर साल आता है, लगभग फिक्स क्वेश्चन लगभग पेपर का मानते हैं हम इसे। सारे बच्चों के जिनके सेट में ये आया, मैं मानती हूँ कि ये क्वेश्चन लगभग बच्चों का सबका सही होगा। IF3 अगर हमारे पास में 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, T शेप हो गया आपका sp3, D इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। IF5 पे हमारे पास तो यहाँ 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है आपका, ये भी सही है। हमें पूछा था यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन, IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल 7 बॉन्ड है, ये तो सबको याद है, sp3d3, और ClF4- भी बना लेते हैं हम यहाँ पर। क्लोरीन है, अगर 1 लोन पेयर आ रहा है, 3 अगर ऑक्सीजन है हमारे पास, एक्सपांशन कर सकता है क्लोरीन, तो हम O- दे दें या कुछ भी कर लें, और यहाँ पर 1 लोन पेयर बचेगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा, sp2d नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, ये क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो D आपका गलत हो गया, तो आपका A, B और C क्या था यहाँ पर, सही आंसर था। स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए बॉन्डिंग में, इस पे आने वाले चैप्टर्स में भी काफी यूज होता है।
जो भी हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं या ऑर्गेनिक में भी आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन रिएक्शन के मैकेनिज्म में बहुत यूज होती है आपकी बॉन्डिंग। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट सम मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। NF3 और NH3 अभी अभी हमने सॉल्व किया था, ये वही आ गया। NF3 का डाइपोल मोमेंट हायर होता है, नहीं हमने देखा था लोअर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे मत जाइएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो हो गया वो गलत हो गया। द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeH2 इज 0, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट था ये। यहाँ पर इसका ऑब्वियस सी बात है वेक्टर ये कैंसिल, तो ये 0 होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2-, इसका मैंने ट्रिक भी बता रखा है। O2 होता है थ्रू 2, O2 प्लस होता है तो उतना ही 2.5 3 करते जाते हैं। O2 माइनस होता है, O2 2- होता है तो ये 1.5 और ये 1 हमारे पास क्या दे रखा है। एंड ये सेम फ्लोरीन का 1 होता है, फ्लोरीन का क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका भी 1 है, दोनों हम क्या पास में क्या है ये सही है, तो सी भी आपका क्या है यहाँ सही है। द फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम ऑफ ओजोन इज -1। ओजोन पे क्या होता है आपका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, उसके ऊपर 0 आता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। इन NO2 ऑल दी 3 एटम्स आर सेटिस्फाइड दी ऑक्टेट ग्रुप, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास में NO2 तो ऑड नंबर स्पीशीज में चला जाता है, तो केवल B और C जो थे आपके यहाँ पर सही स्टेटमेंट्स थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेयर ऑफ स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक। MOT का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास ये। अगर हम बात कर रहे हैं अभी जैसे मैंने बोला आपको यहीं से, अगर चलिए मैं वापस कर देती हूँ। O2 है हमारे पास, O2 प्लस है और O2 माइनस है। यहाँ क्या क्या पूछा, एक तो बॉन्ड ऑर्डर बोले, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे हैं ये 2 है, ये 2.5 है, ये 1.5 है हमारे पास में, ये तीनों ही हमारे पास में क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर N2 है, पहले तो इसी से चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, N2 और N2 प्लस में क्या होगा, ये 14 होता है, ये 13 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अनपेयर्ड तो होंगे तो पैरामैग्नेटिक तो होगा, या 3 होता है, ये क्या हो गया आपका 2.5 हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में इन दोनों का हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम नहीं आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड O2 प्लस का 2.5 है, O2 2- का हमारे पास में कितना हो जाएगा N2 2-, इसका मतलब ऑक्सीजन वाली कंडीशन मान लो, ऑक्सीजन का क्या होता है आपका 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2, तो ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ O2 माइनस N2 माइनस, O2 माइनस का होता है 1.5, N2 माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। और यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं O2 प्लस और N2 माइनस, O2 प्लस 2.5 और N2 माइनस, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका क्या होगा 2.5 होगा, जितना नेगेटिव होगा वहां चेंज होता है, तो ये आपका यहाँ पर सेम बॉन्ड ऑर्डर हो गया और दोनों ही क्या है नेचर में पैरामैग्नेटिक है। इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं पूरा पूरा। ये हमारे पास में मैं कैसे निकाल रही हूँ, 1 2 हमारे पास में 2 1, ये लास्ट में ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला बच रहा है। अगर हम जैसे ऑक्सीजन का सॉल्व कर रहे थे नाइट्रोजन का, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, अब हमें क्या है ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन का निकालना था, एक इलेक्ट्रॉन और प्लस कर देना था, तो ये क्या हो गया 6 - 1/2, तो आपका क्या आ गया 2.5 आ गया। इस तरह से निकला आपका N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका है 13th क्वेश्चन, मतलब हर सेट में बॉन्डिंग कम से कम आपका एक क्वेश्चन लेके गया है, कुछ सेट्स के अंदर आपके 2 क्वेश्चंस भी थे। The number of species among BF4-, SI4-, XCF4-, SF4- have unequal bond length, E और F का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो अनइक्वल होगा, ये पूछा है हमें यहाँ पर। क्या बॉन्ड लेंथ हमारे पास में इक्वल होगा, BF4- से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया, तो यहाँ तो हमारे पास में चारों का सेम है, फर्स्ट तो गलत हो गया, तो एक गलत होते ही वैसे ही आंसर चेंज हो गया। SiF4 है हमारे पास में, उसमें भी यही कंडीशन है। XCF4 के अंदर जरूर हमारे पास में इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा, इनका सेम हो जाएगा। और SF4 है, उस कंडीशन में यहाँ तो वैसे भी 2 लोन पे रहेंगे टेट्राहेड्रल, इसके अंदर आपका सेम हो जाएगा। XCF4 है, इसके अंदर 2 लोन पेयर और आपके 4 बॉन्ड पेयर बचेंगे। SF4 के अंदर हमारे पास में सीसॉ बनता है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमें बोला था बॉन्ड लेंथ जो होगा वो EF का अनइक्वल जो होगा वो 2 होगा, तो पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो क्या हो गया आपका यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। सेकंड बोला O2 - F2 और O2 प्लस O2
minus have highest bond length among the this O2 plus and has the कुछ missing है क्या? Among O2 minus, O2 minus, F2 and this has the highest O2 minus has, अच्छा कॉमा लगा के यहाँ दिया है कि इन सब में O2 माइनस का हाईएस्ट होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका क्या होता है? 1 होता है हमारे पास में, इसका आपका 1.5 होता है, इसका आपका 2.5 होता है, और यहाँ पर आपका इसका O2 माइनस इन चारों में पूछा था। ओके, इन चारों में पूछा था, ये आपका 1.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, 2.5 आपका हाईएस्ट है, तो पहला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड हमारे पास में गलत, फर्स्ट भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत, तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैच लिस्ट दिए, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाया, मतलब अब क्या है, मैच दी कॉलम में अभी तक ज्योमेट्री सामने लिखी होती थी, अब हमें दो कंपाउंड्स के आपस में ज्योमेट्री मैच करते हुए क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं XeO3 एक लोन पेयर और हमारे पास में इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये क्या ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया हमारे पास। क्या है ऐसा स्ट्रक्चर हमें किसी का भी नजर आ रहा है? NH3 का हो सकता है। NH3 के अंदर हमारे पास में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो मतलब आपका ए का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। एक और सॉल्व कर लेते हैं। XeF2 के अंदर हमारे पास में क्या 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये लीनियर हो गया। अगर हम I3 माइनस का स्ट्रक्चर, मैं क्लास में भी बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास 3 लोन पेयर आने की वजह से लीनियर शेप हो जाता है, ये दोनों सेम हो गए, तो ये आपका सेम हो गया। तो SF4 XeOF4 की अगर हम बात कर रहे हैं, XeOF4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? ये कंडीशन हो गई। अगर हम ये बना रहे हैं और इससे रिजेंबल क्या हो सकता है? BRF5 हो सकता है, 5 है ना उसमें, तो BRF5 यहाँ पर हो सकता है, तो एक लोन पेयर और यहाँ पर भी क्या 5 बॉन्ड पेयर, ये दोनों सेम हो गए, तो ये आपका डी से हो गया, तो ये बचा कुछ आपका ये अपने आप ही हो गया। तो ये हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में, अगर हम मैच कर लेते हैं इसका यहाँ पर, तो हमारे पास में आंसर क्या निकल के आ रहा है? सी निकल के आ रहा है। तो ये थे आपके PYQs जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट के केमिकल बॉन्डिंग के अच्छी खासी मिक्सिंग करके हमारे पास में क्वेश्चंस आए हैं। हमें टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। P ब्लॉक, D ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक हम कंप्लीट करके रखते हैं यहाँ पर। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंप्लीट करते ही हम बचे हुए फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल कंटेंट चैनल पे आने वाला है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।